दुनिया जो आगे बढ़ रही है उनके पास हर किस्म की चीज़ है। मैं सिंगापुर में था। सिंगापुर में एक बहुत मशहूर जगह है जहाँ पे भी जाते हैं टूरिस्ट, वहाँ पे ज़रूर जाते हैं। तो हम एक मॉल था, मॉल के साथ बैठे हुए थे, बहुत पीसफुल नाइट थी। हम पूरा ग्रुप गया हुआ था, हम लोग ग्रुप के साथ बैठे हुए थे। तो एक डांस ग्रुप आया, उसमें एक ही साइज़ के लड़के लड़कियां, मुझे लगता है हार्डली शायद 15-16 ईयर्स के टीनेजर्स, ठीक है, और अप्रॉक्सीमेटली कोई 20 से 24 टीनेजर्स वो आए। उन्होंने एक ही तरह का गेटअप पहना हुआ था और उनके साथ एक लड़का कैमरा लेकर आया। वो कैमरा, और वो शायद इंस्ट्रक्टर भी था या सिखाने का भी था कि पूरा मैं आपको सीन बता रहा हूँ। वो आराम से आए, हमारे सामने से आए, उन्होंने बहुत लाइट म्यूज़िक लगाया हुआ था कि जस्ट उनको सुनाई दे। वो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आए हुए थे उस जगह पे। कोई उनको देख नहीं रहा था, अच्छा, कोई उनको वो नहीं हो रहा था, सिर्फ हम ही पाकिस्तानी थोड़ा सा उनको देख रहे थे। वो इस वजह से कि हमारे लिए तो नई चीज़ थी, हम तो घूमने गए हुए थे, तो हमने ही उनको सिर्फ देखा। और वो आए, उसने सॉन्ग लगाया, जस्ट वो रील बनाने के लिए आए थे, टिकटॉक के लिए। उन्होंने बहुत अच्छा डांस किया। हम सारे ग्रुप के अंदर बैठे हुए थे, मुख्तलिफ लोग गए थे, ऑब्वियसली टूर ग्रुप के अंदर बहुत मुख्तलिफ लोग होते हैं। तो मैंने सबको एक जिसे कहते हैं सवाल उछाल देना, तो मैंने एक सवाल उछाला कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये क्या चीज़ है, ये देखो कितने वो है। तो सबकी राय पता है क्या थी? यार असल में इनका एक वो है, देखो सुकून से आए, मतलब एक पॉजिटिव फीडबैक था सबका कि देखो सुकून से आए, देखो नाच रहे हैं, कितना पीसफुल माहौल है। और हमें इवन आवाज़ भी नहीं आ रही थी उनके गाने की। अच्छा, मतलब वो हमारे कई करीब थे, बट आप चीज़ें देखें कि उन्होंने इतना ही म्यूज़िक लगाया हुआ था जितना सिर्फ उनको सुनाई दे, और वो अपनी रील रिकॉर्ड करा दें, क्योंकि ऑब्वियसली एडिटिंग में तो बाद में वो सब की चीज़ें हो जाएंगी। तो उन्होंने वो नहीं था। मान ले ये चीज़ हमारे यहाँ होती अगर, तो क्या माहौल होता। ठीक है, अब मैं दोबारा आता हूँ। अमेरिका में बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं, हम उनको बड़ा नाम लेते हैं। मिस्टर बीस्ट का चैनल है, फिर आप जाएंगे बहुत सारे और यूट्यूबर्स हैं। हर वक्त क्रैप बन रहा होता है, हर वक्त क्रैप बन रहा होता है। ऐसा ही है। हर वक्त आईफोन की बातें और एयरफोन और एयरपॉड्स और ये और वो, टोटल। मतलब हमारे बच्चे भी कभी कभार लगा के बैठ जाते हैं, 1-1 घंटे का व्लॉग देख रहे हैं। हम लोग जो है ना वो आ जाते हैं कि यार बंद करो, कोई फलाना फैमिली है, कोई ये रॉयल फैमिली है, कोई एमएलई फैमिली है। हम पक जाते हैं, हम कहते हैं यार क्या लगा रखा है आप। मैं अपने बच्चों को बोल रहा होता हूँ कि यार आप देख रहे हो, वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने कैसे मोबाइल लगा लिया है, वो घूम रहे हैं, वो ग्रॉसरी कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप देख रहे हो। हमें बस हम थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि यार इनको थोड़ी सी इंग्लिश बेहतर हो गई है, थोड़ा सा एक्सेंट इनका बेहतर हो गया है, जो हमारी एक सोच है नॉमिनल सी। बट कर तो वो भी यही रहा है। बिल्कुल, उनके साथ उतनी हेट्रेट नहीं है। आपका भी यूट्यूबर जो है वो मिस्टर बीस की एग्जाम्पल्स दे रहा होगा, ठीक है, और आपके पड़ोसी मुल्क में भी कोई यूट्यूबर बैठा होगा, वो भी जो है ना उसकी एग्जाम्पल दे रहा होगा कि जी ये है कि ये तो स्टार है, ये है वो। आपके यहाँ जब कोई डक्की भाई पैदा हो जाता है गलती से, आपके यहाँ कोई अगर ये रजब भट्ट पैदा हो जाता है, तो हमारी एक माहौल है कि मैंने नहीं देखा कभी डक्की को, लिटरली मैं बताऊं। सही है, मैंने कभी भी नहीं देखा था डक्की को या डक्की के कंटेंट को। मुझे ऐसा लगता था यार ये बेचारे, मैंने कभी कोई क्लिप देखा भी होगा तो मैं सिंपैथी के लिहाज से देखता था कि मैंने कहा यार ये बेचारे अर्न करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। इतनी मेहनत करनी पड़ती है यार, मतलब हम तो कर ही नहीं सकते। हम कहाँ जो है ना उनको इतना ज़्यादा नाच के और गा के दिखाएं अपनी ऑडियंस को कि यार हमें व्यूज़ आए तो कुछ हो जाए। या वो किसी एक यूट्यूबर का जो है ना वो अकाउंट उड़ गया था, तो वो फूट के रो रहा था, बेचारी उसकी बेगम भी रो रही थी। हमें हो रहा था यार भाई वो आ जाए, जबकि हमने उसका कंटेंट नहीं देखा, कभी कंटेंट नहीं देखा। हम कहते यार अल्लाह करे इसका भी आ जाए भाई, ये पता नहीं क्या इसका क्या हिसाब किताब चल रहा है, उसके साथ क्या मामला चल रहा हो। तो ये अच्छा, वो डकी भाई को हमने देखा, वो गवर्नर के साथ जब वो आके खड़े हुए और कोई कैंपेन चल रही थी, तो हमने देखा कि अच्छा यार मतलब जानते किस वजह से हैं, कंट्रोवर्सीज की वजह से जानते हैं। वो वीडियो बना रहा है, हर बंदा उन पे वीडियो बना रहा है। अच्छा फिर पता लगा अच्छा रजब भट्ट भी कोई चीज़ है। हमें नहीं पता था रजब भट्ट कौन है, देखना पड़ा जाके भाई कौन है ये बेचारा, कहाँ फंस गया है, कौन है, क्या है। अब देखा तो भाई अच्छा वो वीडियो भी बना रहा है। अच्छा यार ये तो अमेरिका में भी बनती है वीडियो, ये तो मैं सिंगापुर में भी देख कर आया हूँ।
सिंगापुर में भी वो मेरे सामने आके खड़े हो गए, डांस कर रहे थे, तो उतनी देर ही देखा हमने। हमने आके कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं कर लिया कि भाई ये तो कोई काम की चीज़ आ गई, ऐसा नहीं था। अगर उनको भी देख रहे होते हैं तो हमारे बच्चे अगर देख रहे हैं तो उनको भी हम मना कर रहे होते हैं कि यार आप, मैं अपने बच्चों को कह रहा हूँ भाई प्रोड्यूस कर लो बजाय इसके कंज्यूम करो। आप प्रोड्यूस कर लो। सही, बिल्कुल। बाबा हम क्या प्रोड्यूस करें यार, तुम मुस्लिम हो तो मुस्लिम चैनल बना लो कि मुस्लिम किड्स क्या करते हैं, मुस्लिम किड्स को क्या करना चाहिए। कूल नहीं है ना वो कूल नहीं है। वो भी कूल, मेरी नजर में तो वो भी कूल नहीं है। वो तो है ही नहीं मेरी नजर में तो वो भी कूल नहीं है हमारी लेकिन जनरेशन के लिए। आप उनके सब्सक्राइबर्स देखो, आप सब्सक्राइबर्स से ही तो उसमें हो रहे हो ना। वो स्टैंडर्ड, एक सब्सक्राइबर स्टैंडर्ड है, ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा कि जी उनके 1 मिलियन हो गए, 2 मिलियन हो गए, 3 मिलियन हो गए, तो अब आप उसमें हुए हैं कि भाई हो गए। अब आप देखो तो आपको समझ में नहीं आता। आप कहते हो यार मैं भी 10 मुल्क घूम कर आ गया हूँ, लेकिन मैं कभी मोबाइल लेके नहीं निकला कि मैं व्लॉग बना लूंगा। बना लेता तो मैं भी आज बहुत बड़ा स्टार होता। लेकिन नहीं, एक हर बंदे का एक तबीयत होती है कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। नहीं कर सकता भाई बहुत बड़ी बात है कि अगर आप अपनी फैमिलियाँ दिखा रहे हो, ये दिखा रहे हो, बहुत बड़ी बात है। नहीं है भाई ये जिगरा, नहीं है हमारे पास जिगरा। लेकिन फैमिली व्लॉगर आप क्या समझेंगे कि हर फैमिली व्लॉगर खराब है या फिर कुछ स्पेसिफिक है? ये सबकी ना अपनी अपनी राय हो सकती है। पाकिस्तान में कोई एक कौम के बंदे नहीं रहते, बहुत सारी कौमियत रहती है। पाकिस्तान कोई छोटा कंट्री नहीं है, पाकिस्तान बहुत बड़ा कंट्री है। ठीक है, ये तो आदादो शुमार के हिसाब से 26 करोड़ रहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कोई 28-30 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर सही आबादी गिन ली जाए तो ये 30 करोड़ निकलेंगे। 30 करोड़ में कई सौ नहीं, कुछ हजार आबादियाँ, कुछ हजार किस्म की कौमें रहती हैं। इतने सारे माइंडसेट को जब आप कोई एक चीज भी दिखाओगे ना, फॉर एग्जाम्पल आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, थोड़ा सा क्या ज्यादा ही पीछे चले जाएं, जब नॉर्मल से भी ड्रामे आते थे ना, पीटीवी के ड्रामे आते थे, तब भी यही आवाजें लगती थी कि ये जो है ना अच्छे लोग नहीं है, इनका अल्लाह ही जानता है बेहतर कि इनका क्या होगा। ठीक है ना। सही है। फिर उसके बाद चीजें आगे बढ़ी, फिर वो DDL टाइप का टाइम आ गया। तो वो जब टाइम आया ना, उस टाइम पे भी हम कहते थे अल्लाह ही जानता है भाई इनका क्या होगा। ठीक है, देखते हम फिर भी। और आज दौर देखो तो भाई आज तो अल्लाह ही माफी दे। ठीक है ना। सही। तो आज भी चीजें चल रही हैं, तो आप उसको आपकी नजर में क्या है, आपका जज नहीं कर सकते। आप जो है ना देखें, जो एक मजहबी घराना होगा ना, वो उसको बिल्कुल अलग निगाह से देखेगा। सही है। जो लिबरल होगा वो अलग निगाह से देखेगा, जो कोई और होगा वो कोई अलग तरीके से। फिर अलग अलग सूबे, अलग अलग कल्चर्स हैं, कल्चर वाइज लोग उसको अलग तरीके से देखेंगे। कुछ उसको इस लिहाज से देखेंगे कि आप बहुत तेजी से बड़े हो रहे हो। इम्पॉर्टेंट है कि भाई एक चैनल होता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी फोर्स लगी हुई होती है, एम्प्लॉइज होते हैं, ऑफिसेज होते हैं, तब जाके 4 मिलियन की सब्सक्रिप्शन आप पकड़ पाते हो। आपकी एक पूरी जर्नी होती है 20, 22, 30 साल की। ऐसे ही है। एक बंदा खड़ा हो गया, उसने मोबाइल ऐसे लगाया, वो 7 मिलियन 8 मिलियन को क्रॉस कर गया। तो अब आपके कंपेटिटर्स जो हैं वो और मजबूत लोग हैं। अब वो ये देख रहे हैं भाई हमारे चैनल्स चल रहे हैं, पूरे टीवी चैनल्स चल रहे हैं, हमारे 4 मिलियन है, ये कौन आया है जिसने 7 मिलियन 8 मिलियन की ड्राइव मार दी है भाई। ऐसे ही कंपटीशन। अब आपका कंपटीटर बहुत तगड़ा है, आप कंपटीटर तगड़े नहीं हो। आप उस लिहाज से भी देखो। पॉइंट है। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब आप मुझे बोलो जज करो, मैं कैसे जज करूं? मैंने तो आपको इतने सारे पॉइंट ऑफ व्यू दे दिए, आप कैसे जज करोगे? आप बीइंग अ मुस्लिम मेजॉरिटी, आप उसको इस लिहाज से देखते हैं कि 97 या 96% पॉपुलेशन मुस्लिम की है, तो हमें कैसा होना चाहिए? हमें बैलेंस लाइफ होनी चाहिए, हम दीन को भी लेके चलें, उसको प्रायोरिटाइज करें, हम दुनिया को भी लेके चलें वैसे ही जैसे हमारे दीन में कहा गया है। तो हम इसी को लेके चल रहे हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएगा, बाकी सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होंगे। मैंने तो कभी नहीं देखा कंटेंट, अगर आया भी है तो मैंने नॉट इंटरेस्टेड कर दिया। हाँ ऑब्वियसली मैंने कभी भी अपनी
मैं इस चीज़ को, क्योंकि मैं लोगों को जब अमेज़ॉन पढ़ाता हूँ, एल्गोरिदम्स पढ़ाता हूँ, एल्गोरिदम्स से खेल चुका हूँ, एसईओ करता हूँ, एल्गोरिदम्स में रहता हूँ, तो क्या मुझे नहीं पता होगा कि मेरे पास कौन सी फीड आनी चाहिए? मेरे पास फीड ही नहीं आती इनकी। आप सबके मोबाइल की फीड देखोगे तो अलग अलग आती है, अलग फीड आती सबकी अलग अलग ऐसा ही आती है। किसी को अगर स्टेज शोज पसंद है तो उसके मोबाइल पे Feed स्टेज शोज आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। ठीक है, Agree. किसी को कॉमेडी पसंद है तो उसकी Comedy कॉमेडी आती रहती है। किसी को न्यूज़ पसंद है तो उसको न्यूज़ ही आती रहती है। न्यूज़ में भी स्पेसिफिक चैनल्स पसंद है तो स्पेसिफिक चैनल्स ही आते रहते हैं। अच्छा तौसीफ भाई, ये एटसी पे किस तरह काम कर रहे हैं? एटसी पे काम करना अब बहुत आसान है, पहले जैसे नहीं है चीज़ें। अब सिर्फ 5.5 आवर्स की एक ट्रेनिंग है, आपने वो ट्रेनिंग लेनी है। सही, जैसी ट्रेनिंग लेंगे आपको नॉलेज आ जाएगी सारी की सारी। ठीक है। उसके बाद आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। उसके लिए भी चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे गौरी लॉन्च पैड की वेबसाइट के भी अवेलेबल हैं, सही है, और उसका वेबसाइट है www.gaurilauncpad.com। सही है। ठीक है, उस पर पूरी की पूरी टीम अवेलेबल है। आप उसमें कोलैबोरेशंस भी कर सकते हैं, प्लस आप खुद से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप खुद सीख जाएंगे तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपने ट्रेनिंग लेनी है। पाकिस्तान के अंदर आ चुका है, पाकिस्तान में इसके फ्री अकाउंट्स बनते हैं। आपने अकाउंट बनाने हैं। जैसे ही आप अकाउंट बनाएंगे तो पूरी की पूरी दुनिया से कहीं से भी ऑर्डर आए, आपने उसको प्रोसेस करना है और प्रोसेस करके भेज देना है। परफेक्ट। तो ये हो गया इट्सी। अच्छा तौसीफ भाई, के अमेज़ॉन पे किस तरह काम करें? अच्छा, अमेज़ॉन के लिए भी मैं आपको ये कहूँगा कि आपने पहले तो अपना कैरियर पाथ चूज़ करना है। सही है, आपने पहले वो वीडियो देखनी है यूट्यूब पे जाके जिसके अंदर कैरियर पाथ बताया गया है ठीक है। कि आपके लिहाज से, क्योंकि हम आपको बेहतर नहीं जानते, आप अपने आप को बेहतर जानते हैं। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कैरियर पाथ चूज़ करें कि आपको अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल करना है, अमेज़ॉन होलसेल करना है, अमेज़ॉन ड्रॉपशिप आप कर सकते हैं, आप अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं, या आप फिर अमेज़ॉन FBM का जो हमने एक नया मॉड्यूल अलग से लॉन्च किया है, आप वो बन सकते हैं। आप कहाँ रहते हैं, किस मुल्क में रहते हैं, अब ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सही। अगर अमेज़ॉन एलिजिबल कंट्रीज़ में 22 ममालिक के अंदर रहते हैं तो आपके लिए डिफरेंट अप्रोचेस होंगी। ठीक है, तो आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि आप किस चीज़ के लिए बेटर हैं। फिर आप ट्रेनिंग लेंगे। जब आप ट्रेनिंग ले लेंगे तो आपको बहुत बेटर आइडिया होगा हम तक रीच करने के लिए कि मैंने ये मॉडल अपने लिए चूज़ किया है और मैं इस कंट्री से हूँ और मैं ये काम करना चाहता हूँ। तो फिर आगे जो है वो ट्रेनिंग आपको पूरी कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग है। सही है। वो आपको ये बता देगी कि आपको क्या चीज़ करनी है और किस लेवल पे करनी है, आपकी ठीक है। कैपेसिटी क्या है। तो उसका ट्रैक भी यही है। अच्छा, अमेज़ॉन टेरिटरी अकाउंट पे किस तरह काम कर सकते हैं? अच्छा, अमेज़ॉन टेरिटरी अकाउंट्स जो है ना, ये अमेज़ॉन पहले जो होलसेल था सही है, उसकी अपग्रेडेड फॉर्म है, ठीक है। जिसके अंदर आप ये करते हैं कि आप ब्रांड से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ब्रांड को ये बोलते हैं कि आप मुझे कोई टेरिटरी मार्क करके दे दें जिस टेरिटरी में ब्रांड ग्रो नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो आप उसको ये कहते हैं, फॉर एग्जांपल US का बहुत बड़ा ब्रांड है, उसने यूरोप में नहीं आना, उसने जर्मनी में नहीं आना, तो हम जर्मनी में वो ब्रांड जो है ना सोर्स करके लेते हैं, उसके टेरिटरी राइट्स लेते हैं सही और है। वहाँ पे उनको कहते हैं कि हम ग्रो करेंगे। तो इसकी भी वही ट्रेनिंग है कि आप जब ट्रेनिंग लेंगे तो आपको पता लगेगा कि ब्रांड से टेरिटरी अकाउंट्स कैसे लिए जाते हैं और आप उसको कमिटमेंट करते हैं कि हम आपकी मार्केटिंग करेंगे। सही पहले है, होलसेल में मार्केटिंग नहीं होती थी, अब टेरिटरी अकाउंट से मार्केटिंग भी होती है। मार्केटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रोडक्ट नहीं बेच सकते अगर आप मार्केटिंग नहीं करेंगे। तो अब आपको एक मार्केटिंग चैनल में भी एक्सेलेंस हासिल करनी है। वो मार्केटिंग चैनल कोई भी हो सकता है, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, जहाँ से भी आप सेल ड्राइव कर सकें, क्योंकि आपने वहाँ की टेरिटरी को ग्रो करना है। इसी काम के लिए आपने ब्रांड से टेरिटरी राइट्स लिए। तो आपने अगेन ट्रेनिंग लेनी है, उसके बाद आपको मार्केटिंग का चैनल एक खड़ा करना है सही है। और आपने फिर सेल लेनी है। तो ये अमेज़ॉन टेरिटरी अकाउंट्स है। अच्छा तौसीफ भाई, ये अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग क्या है? अच्छा, अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग मैंने जैसे कहा कि बहुत पॉपुलर मॉडल है, बट मना किया जाता है कि ना करें, सबके लिए नहीं है।
सही है। सही है, क्योंकि इसमें अकाउंट की सस्पेंशंस वगैरह बहुत होती हैं। तो आप कोशिश ये करते हैं कि आप वो लोग कर सकते हैं जो उन ममालिक में रहते हैं। फॉर एग्जांपल यूएस में रहते हैं, कोई ड्रॉप शिपिंग कर रहा है यूएस में रहते हुए, तो वो प्रोडक्ट को अपने घर पे मंगवा सकता है, उसकी पैकिंग को चेंज कर सकता है और वहाँ से फिर ड्रॉप शिप कर सकता है। तो इस तरह से काम हो सकता है। लेकिन हर कोई जो है ना ड्रॉप शिपिंग को एक्सपीरियंस करने की फर्स्ट उसमें कोशिश ना करे। कोशिश ये करे कि किसी और मॉडल से स्टार्ट करे, ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट ना करे। अच्छा, ये FVM जो आपने अमेज़ॉन पे नया मॉडल दिखाया है वो क्या है? अच्छा, ये पहले जो था ना, ये बिजनेस मॉडल थे उनके FBA और FBM। सही है। हमने इसको सिर्फ अलग इसलिए किया है कि बहुत सारे पाकिस्तानी या बहुत सारे लोग सेलर्स ऐसे होते हैं जो कि इतना टाइम नहीं दे पा रहे होते अमेज़ॉन के ऊपर, और वो वहाँ पे रहते हैं। फॉर एग्जांपल वो जर्मनी में रहते हैं, स्पेन में, इटली में, UK में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में रहते हैं, और वो अपनी पैसिव इनकम देख रहे होते हैं कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि लोगों की लगी लगाई जॉब्स एकदम से चली जाती हैं, तो उनके पास कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हो, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसको ग्रो करते रहते हैं। तो इसको हमने मॉडल को लॉन्च किया है ये समझाने के लिए कि आप हमसे या किसी सप्लायर से ऐसे कनेक्शन में रह सकते हैं कि आप एक छोटा सा कमरे में एक वेयर हाउस बना के थोड़ी सी इन्वेंट्री रख के अपने अकाउंट्स पे थोड़ी सी बिजनेस एक्टिविटी करते रहें ताकि आपको बिज़नेस करना आ जाए अमेज़ॉन के ऊपर। तो ये एज अ सेकंड इनकम आप लेके इसको चल सकते हैं, और उसकी ये ट्रेनिंग है, और बहुत आसान ट्रेनिंग है, बहुत आसानी से हो सकता है, क्योंकि अकाउंट्स भी वहाँ के लोग इजीली बना पाते हैं बनिस्बत उन लोगों के जिनके कंट्री में अमेज़ॉन एलिजिबल कंट्री में उनका नाम नहीं होता। सही है। तो ये उनके लिए बहुत शानदार मॉडल है और बहुत आसान मॉडल है बनिस्बत सारे मॉडल्स के। अच्छा, ये अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है? अच्छा, अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट जो है ना, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से काम स्टार्ट करना चाहते हैं, बट ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से काम नहीं स्टार्ट हो पाता। अच्छा। तो आपको ये करना चाहिए कि आप पहले एक ट्रेनिंग ले लें। ट्रेनिंग लेके ये समझें कि वर्चुअल असिस्टेंट कहाँ कहाँ से पैसे बना सकता है। सही है। तो वो जहाँ जहाँ से पैसे बना सकता है, हमने उस ट्रेनिंग के अंदर चीज़ें डाली हैं। तो आप ब्रांड से पैसे बना सकते हैं, आप जो है क्लाइंट से पैसे बना सकते हैं, और अपना अकाउंट खुद लेके उससे पैसे बना सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें क्या हैं, उसकी आप ट्रेनिंग ले लें, और ट्रेनिंग लेने के बाद आप जो है ना अपने काम को आप खुद देखें कि आप कहाँ से काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से कैसे काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ को ज़रूर एक्सप्लोर करें। अच्छा तौसीफ भाई, शॉपिफाई, वर्डप्रेस और विक्स में क्या फ़र्क है? अच्छा, तीनों प्लेटफॉर्म्स जो हैं इन पे वेबसाइट्स बनती हैं। सही है। वर्डप्रेस जो है ना पुराना ब्लॉग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे ब्लॉग्स बनाए जाते थे, आर्टिकल्स लिखे जाते थे, फिर इसमें वू कॉमर्स आ गया। वू कॉमर्स का प्लगइन आप अटैच कर लें तो फिर जो है ना ये पूरी की पूरी एक ई कॉमर्स वेबसाइट बन जाती थी। सही है। बट इसके खुलने के इशूज़ थे कि ये 3 सेकंड्स के अंदर अंदर वेबसाइट को खुलना चाहिए, एक अच्छी वेबसाइट को। ये खुल नहीं पाती थी तो कस्टमर लॉस होता था, ये होता था। तो इसके अगेंस्ट में एक और प्लेटफॉर्म आया जिसको हमने शॉपिफाई के नाम से जाना। सही। शॉपिफाई टोटल ई कॉमर्स बेस्ड प्लेटफॉर्म था, बट सर्च इंजन फ्रेंडली नहीं समझा जाता था, क्योंकि गूगल ब्लॉग्स को या आर्टिकल्स को रैंक करता है, आपकी प्रोडक्ट्स बेचने के लिए गूगल नहीं बना। तो शॉपिफाई ने ये चीज़ देखी, लेकिन शॉपिफाई क्योंकि जल्दी खुल जाता है, लोड स्पीड अच्छी है, तो इसकी वजह से शॉपिफाई बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया। दूसरी जगह पे विक्स भी कहीं पे डेवलप हो गया था, और डेवलप होने के साथ साथ विक्स भी चलता रहा। तो हमारे यहाँ इतना विक्स मशहूर नहीं है, लेकिन विक्स भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैंने देखा है कि अगर आपको बहुत बड़े ब्रांड का आर्किटेक्ट डालना है तो लोग विक्स को इस्तेमाल करते हैं। विक्स में ये होता है कि आप प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट कर लेते हैं, उसके बाद जितने भी दुनिया के बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक फेसबुक, मार्केट प्लेसेस लाइक अमेज़ॉन और जो चीज़ें वो वहाँ पे उसकी इंटीग्रेशंस हैं, उसके ऊपर आप जितना उसको इंटीग्रेट करते चले जाते हैं, आपका ब्रांड का आर्किटेक्ट उतना बड़ा होता चला जाता है। अच्छा, तो ये चीज़ है। तो ई कॉमर्स के लिए शॉपिफाई और विक्स है, और जो ब्लॉग प्लेटफॉर्म्स हैं या खाली स्टैटिक वेबसाइट्स हैं या कंपनी की इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स हैं, उनके लिए वर्डप्रेस है। अच्छा तौसीफ भाई, आपने ईबे पे भी काफ़ी काम किया हुआ है, तो ईबे पे किस तरह पैसे कमा सकते हैं? अच्छा, ईबे का ना हमारा जो मॉडल है वो काफ़ी डिफरेंट है।
सही। ठीक है, हम ईबे में बहुत बड़ी जो कम्युनिटी है उसको प्रोडक्ट्स देते हैं। सही है। और क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर ईबे जो है ना वो होता है, और प्लस इनके जो सेलर्स हैं उनको प्रोडक्ट्स ही चाहिए होती हैं, तो हम इनको सप्लीमेंट्स में या कार एसेसरीज़ में, या आपके बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं जिनमें लेदर की कैटेगरीज़ हैं, टोटे बैग्स हैं, इवन कैनवस शूज़ हैं, इवन डिफरेंट किस्म के शूज़ हैं, सही है। उनको लॉन्च करने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो हम आपको प्रोडक्ट्स सप्लाई दे सकते हैं। इवन हम आपको यूएसए मेड अपने ब्रांड के सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, जो हमारे अपने ब्रांड्स हैं यूएस के अंदर, अच्छा। तो हम आपको वो दे सकते हैं। तो हमसे सेलर्स जुड़ सकते हैं, एक छोटी सी क्वांटिटी लेके 10 पैक्स, 20 पैक्स, 50 पैक्स लेके भी लोग उसको उनको प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं, और बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं जिनको वो सेल करके अच्छा हेफ्टी अमाउंट्स कमा सकते हैं। सही। तो इस हवाले से हमें 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 हमारी बहुत अच्छी असिस्टेंट लोगों को मिल सकती है। अच्छा तौसीफ भाई, एटसी पे सबसे बेहतर मॉडल कौन सा है? अच्छा, इट्सी पे जो सबसे बेहतर मॉडल है ना, मुझे जो काम जी। करने का लगता है वो ये है कि जहाँ पे भी इट्सी अवेलेबल है, जिस कंट्री में भी अवेलेबल है, जी। वहाँ की पार्टनरशिप हो पाकिस्तानी बच्चे के साथ। हमारे भी जितने क्लाइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए के अंदर है या यूके के अंदर है, उनके जितने भी अकाउंट्स हैं वो वहाँ पे चल रहे होते हैं, वो पाकिस्तानी बच्चों के साथ कोलैबोरेशन में, यानी कि हमारे साथ कोलैबोरेशन के अंदर है। उससे उनको क्या फ़ायदा होता है? उनसे ही फ़ायदा होता है कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता। हमारे यहाँ जो एक बच्चा होता है वो बैठ के 2-3 लोगों के 3 लोगों के अकाउंट्स मैनेज भी कर लेता है इजीली, और उनको जो प्रोडक्ट्स की सप्लाई चाहिए होती हैं या जो छोटे मोटे काम होते हैं जिन पे उनके अच्छे खासे अमाउंट लग सकते हैं, वो उनकी चीज़ें यहाँ से बड़े आराम से हो रही होती हैं। सही है। फॉर एग्जांपल फोटोग्राफी होनी है तो 8-8, 10-10 प्रोडक्ट्स की एक साथ फोटोग्राफी हो जाएगी, लिस्टिंग लिख ली जाएगी, अपडेट हो जाएंगी चीज़ें, दिन के अंदर बहुत सारा काम निमट जाएगा, महीने के अंदर बहुत सारा काम निमट जाएगा, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो सारी की सारी हो जाएंगी, प्रोडक्ट्स अरेंज हो जाएंगी, प्रोडक्ट्स सोर्स हो जाएंगी, प्रोडक्ट्स ला के रख ली जाएंगी। यहाँ पाकिस्तान में वेयर हाउस के अंदर बहुत सारी सर्विसेज दी जा रही होती हैं, बहुत सारी सर्विसेज दी जा रही होती हैं। अमेरिका के अंदर रहते हुए आप इतनी सारी चीज़ें नहीं कर सकते, अच्छा। क्योंकि यहाँ पे लेबर सस्ती है, चीज़ें हैं, वहाँ पे तो आप ऑब्वियसली सारे काम खुद ही कर रहे होते हैं। सही है। सही तो आपको यहाँ का वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो बहुत सुपर इकोनॉमिकल भी मिलता है, है। और प्लस वो बहुत सारे काम करके दे रहा होता है, अगर वो वाकई ट्रेंड है, प्रोफेशनल है। तो सही। वो जब आके सुबह में बैठेगा और 6 घंटे 8 घंटे आपके स्टोर पे काम करेगा तो स्टोर को बहुत नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। तो सबसे बेहतरीन मॉडल यही है कि आप इन्वेस्टमेंट करें और पाकिस्तानी जो लोग हैं उनको अपने साथ, अच्छे लोगों को इन्वॉल्व करें, और आप उनके साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, प्लस आप उनको सैलरी पे भी रख सकते हैं, वो आपको सर्विसेज भी दे सकते हैं, और आपके स्टोर को बड़े अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा मॉडल है अब तक का। अच्छा। इसमें और भी बहुत सारे मॉडल है, ये अब तक का लेकिन सबसे अच्छा मॉडल है। मुझे तौसीफ भाई, पाकिस्तान छोड़ के लोग हमारी यूथ काफ़ी आ रही है, तो वो क्या कर सकती है ई कॉमर्स के अंदर? अच्छा, ये बहुत ज़्यादा सवाल आता है और मैं इसको अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता हूँ अलग अलग लोगों को। अच्छा। अब डिपेंड ये करता है कौन कहाँ जा रहा है। सही है। फॉर एग्जांपल कोई साहब हैं वो यूएसए जा रहे हैं। अच्छा, बहुत यूएसए जाने के भी बहुत सारे प्लान्स होते हैं। लेट्स से एक स्टूडेंट है, वो एफ ए वीज़ा कहलाता है, F1 वीज़ा कहलाता है, F1 वीज़ा पे पढ़ने जा रहा है। सही है। तो उसको चाहिए कि भाई आप छोटा मोटा अमेज़ॉन का या ईबे का या वॉलमार्ट का या शॉपिफाई का कोई छोटा मोटा बिजनेस 1 साल 2 साल पहले स्टार्ट कर दें। अमेज़ॉन का इसलिए कि अगर आप वहाँ पे LLC बना लेते हैं, या फॉर एग्जांपल आप ITIN ले लेते हैं, जो कि हमारा टैक्स नंबर है वहाँ का, जो कि एलियन वर्कर्स को मिलता है, तो आपकी एक इनकम स्ट्रीम स्टार्ट हो जाती है। आप बिज़नेस भी सीख जाते हैं, प्लस आपकी एक इनकम स्ट्रीम भी बन जाती है। आप जब यहाँ से 1 साल बाद या 2 साल बाद यहाँ से फ्लाई करके जाएंगे तो आपके पास कोई ना कोई काम करने का ज़रिया होगा, बजाय इसके कि आप पाकिस्तान में अपने वालिद से या उनसे पैसे मंगाते रहें। तो थोड़ी सी एक बैकअप हो जाएगा कि आपका जो है ना पहले से कोई काम चल रहा है। सही। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग होते हैं कि चलें आपने नहीं सीखा, आप जा रहे हैं, एकदम जाना हो गया, तो कोशिश करें कि पीछे ई कॉमर्स के जो लोग हैं, इतनी एजेंसीज़ हैं, लोग हैं, उनसे मिलकर जाएं।
सही है। उनसे बोले कि भाई मैं वहाँ जाऊँगा, क्योंकि आपके लिए वहाँ जाके अकाउंट बनाना आसान होगा। ठीक है, आप जाएंगे, अकाउंट बनाएंगे, पीछे कोई ना कोई अगर आप कोई पाकिस्तानी आप समझेंगे बैकअप में है, तो वो आपको सप्लाई दे सकता है बहुत सारी प्रोडक्ट्स की, बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स की सप्लाई दे सकता है। आप उससे इन्वॉल्व हो सकते हैं, आप वहाँ पे अकाउंट बनाए, जाके कुछ प्रोडक्ट्स वहाँ पे लिस्ट करें। जब लगे कि ऑर्डर आ गया है तो अपने साइड बाय साइड लॉजिस्टिक्स या कोरियर कंपनीज, इन लोगों को भी देखें कि कहीं जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ कोरियर कंपनीज होती हैं। आप कोरियर कंपनी चले गए, आपने थोड़ा सा वहाँ का सिस्टम समझ लिया कि भाई ये कोरियर कंपनीज जो है वो इस तरीके से काम करती हैं, ये इनके चार्जेस होते हैं, बस इतना ही समझना है। और पाकिस्तान से आपको फिर अगेन सप्लाई मिलना शुरू हो जाएगी। आपको लेदर के बैग्स चाहिए, आपको फॉर एग्जांपल लेदर की जैकेट्स चाहिए, बूट्स चाहिए, कोई भी और प्रोडक्ट्स चाहिए, बेतहाशा प्रोडक्ट्स हैं, आपको ज्वेलरी आइटम्स चाहिए। आप कुछ ना कुछ अगर कर रहे हैं वहाँ पे कमाने के लिए ही गए, तो आप अगर अपने साथ कोई चीज़ें अगर रखते भी हैं, इवन मैं आपको बताऊँ, एक साहब थे, वो प्लम्बर थे, उनका सऊदीया का जाने का हो गया, सऊदीया का। वो मुझसे पूछने लगे, अब ऑब्वियसली उनको ई कॉमर्स का तो नहीं कह सकता, वो कोई पढ़ाई नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब ई कॉमर्स बताएंगे उनको और अजीब लगेगा कि भाई अब मुझे कहाँ पढ़ाया जा रहा है। तो मैंने उनको ये बोला कि आप वहाँ पे जाओ, और आप वहाँ पे जाओ, अमेज़ॉन नहीं करो, कुछ ना करो, आप जहाँ पे भी जाओ वहाँ पे जाके देखना कि वहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट्स प्लम्बिंग की यूज़ होती हैं, कौन से वहाँ पे चीज़ें यूज़ होती हैं जो कि हम यहाँ से सोर्स कर सकते हैं और वहाँ से आप काम कर सकते हो। उन्होंने अमेज़ॉन का अकाउंट बनाया, उनका अमेज़ॉन हमने यहाँ से डेवलप करके दिया, प्रोडक्ट्स भी पाकिस्तानी लगा के दी, और यहाँ की चीज़ें लगा के, और उनको हमने जो है ना चला के दिया, और यहाँ से उनको एक VA भी लगा के दिया। तो उनका बिज़नेस भी काफ़ी हद तक हमारे पास से चला। फिर वो इस काबिल हो गए कि उनको चीज़ें समझ में आना शुरू हो गई, तो फिर उन्होंने अपने घर के फ़र्द को ऐड किया, उसको लगाया, उसको सिखाया। वो भी उनका कोई घर का फ़र्द था, वो सीख रहा था। तो फिर वो उनको हमने जो है ना वापस अकाउंट जो है ना बना के उनको डिलीवर कर दिया। तो ऐसे भी चीज़ें हो जाती हैं। तो आप जब चीज़ों में जुड़ेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। एक खातून थी, मुझे याद आ रहा है कि वो दुबई में थी और कुछ काम करती थी वो। उनको हमने यहाँ से बैग्स बनवा के भेजे, जो टोटे बैग्स होते हैं, जो हैंड बैग्स होते हैं। सही है। और उन्होंने वहाँ पर डुबिज़िल पे सेल किया। डुबिज़िल वहाँ की साइड है, उनको यहाँ नहीं पता था। जब मैंने उनसे डुबिज़िल का बोला तो उन्होंने बोला हाँ डुबिज़िल है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो उनको खुद नहीं पता होता कि हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो हमारे काम की हैं भी या नहीं है। जैसे हमारे यहाँ OLX है, वहाँ पे डुबिज़िल है। डुबिज़िल पे बहुत सारी चीज़ें बिकती हैं। इवन हमारे यहाँ मार्केट प्लेसेस जो है, फेसबुक की मार्केट प्लेसेस, वो शायद इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, लेकिन बाहर फेसबुक की मार्केट प्लेसेस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सही है। जब हमसे लोग मिलते हैं तो हम उनको कहते हैं कि बाहर के लोग, तो हम उनको बोलते हैं आप सिर्फ सिंपल फेसबुक की मार्केट प्लेसेस पे ही चीज़ें लगा दें तो आपको यहाँ के पाकिस्तानी लोग सप्लाई दे सकते हैं। सही है। ठीक है, तो इस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं। आपको 101 भी कांटेक्ट करना चाहिए एजेंसीज़ को कि मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और अपने इर्द गिर्द या अपना बायो थोड़ा सा शेयर करना चाहिए। अरे तौसीफ भाई, आपका चाय कॉन वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा, मैंने ना 2 चाय कॉन अटैम्प्ट किए ना, 2 चाय कॉन हुई है। लेकिन शुरू वाला जो एक्सपीरियंस था जब हम गए थे, तो इनिशियली इट्स वाज अ डिज़ास्टर। हाँ, क्योंकि आज़ाद ने बहुत ज़्यादा मेहनत तो की है उसमें मामले में, नो डाउट। लेकिन हम क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जा रहे थे और फर्स्ट टाइम हम मिले, सारा कुछ था। सही है। तो जब पहली दफ़ा वो लगी तो आइडिया ये था कि एक्सपो सेंटर लाहौर के अंदर लगेगी, लेकिन वो एक्सपो सेंटर लाहौर के अंदर नहीं लगी, बल्कि उसके साथ जो बाहर का एरिया होता है, ग्रीन एरिया होता है, जैसे हमारी यहाँ एक्सपो लगती है कराची के अंदर। आपको पता है कि कभी भी एक्सपो ग्रीन बेल्ट्स में नहीं लगी, हमेशा हॉल के अंदर लगती है। तो हमारे दिमाग में ये था कि वो हॉल के अंदर ही होगी, ऑल्दो वहाँ पे एक और बड़ी एग्जीबिशन लेदर की हो रही थी, तो मुझे था कि वहाँ पे होगा, बट वो उसके साइड में लगी और वो बहुत छोटे छोटे टेंट नुमा थी, जैसे तंबू लगे होते हैं, तंबू के अंदर लगा के दिया गया वो। हम उस लिहाज से नहीं गए थे ऑब्वियसली, पे सारी किटिंग वगैरह ये वो सारी टीम और जो हम सारे प्रोडक्ट्स लेके गए थे, चीज़ें लेके गए थे डिस्प्ले करने के लिए, तो वो वैसी चीज़ें नहीं थी। इवन हम लोग अपने पैनाफ्लेक्सेस, फ्लायर्स, विनाइल्स सारे यहाँ से बना के लेके गए थे। तो खैर क्योंकि हमें आइडिया है, तो जो हम विनाइल बना के लेके गए थे तो हमने वो पेस्ट कर दिए थे, तो कुछ मामला बेहतर हो गया। तो बहरहाल लेकिन आज़ाद ने पे कम बैक किया
12 बजे के बाद 1 बजे के बाद बहुत सारी कंपनी नाराज़ भी हो रही थी और बहुत बहुत क्रॉस चल रहा था। बट हम लोगों ने थोड़ा सा बेहतर करने की चीज़ें कोशिश करी, हमने सफाई खुद स्टार्ट कर दी थी। अच्छा। फिर मैं गया उसको आज़ाद के पास, आज़ाद भाई को मैंने बोला कि यार आप उनके साथ ही, असल में ना प्रोटोकॉल में ही सारे लोग चल रहे थे, 40-50 लोग उन्हीं की टीम के, सब उनके साथ चल रहे हैं। वो बाउंसर्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं पता नहीं, वो सारे चल रहे थे। मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई आप अपने बंदे डिप्यूट करें जगहों पे, आप जो है ना वो उनको आइल्स के अंदर भेजें, वहाँ पे लोग ना सब सफाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सब ने ना उठा के बीच में डाल दिया। 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, तो सबका टाइम इंपॉर्टेंट है, एग्जीबिशन स्टार्ट हो चुकी है एक तरीके से, आप वो करें। तो फिर वो आधे 1 घंटे के बाद फिर स्वीपर्स आ गए, फिर वो सारा हो, तो 2 बजे के बाद फिर लोगों ने चीज़ें लगाना शुरू करी। तो 3-4 बजे के बाद जाके मामला सेटिंग पे आ गया। बट जो क्राउड था वो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा क्राउड आया, नो डाउट। बट अगर मैं कराची और लाहौर को कंपेयर करूं तो कराची का क्राउड बहुत अच्छा था। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि कराची में मैं रहता हूं, लेकिन जो कन्वर्जन रेट था, जो बिजनेस करने वाला जो एक माइंडसेट था, वो कराची का बहुत बेटर था बनिस्बत लाहौर के। लाहौर में इंक्वायरीज बहुत ज़्यादा आई, कन्वर्जन उतना नहीं था, बट कराची का जो एक्सपीरियंस था वो आउटस्टैंडिंग था। उसके बावजूद जिस पे के पैसे लगे हुए थे, एंट्री पे पैसे थे। एक्सपो सेंटर में कभी भी ऐसा नहीं होता कि एंट्री के ऊपर पैसे हो, लेकिन आज़ाद भाई ने एंट्री के ऊपर पैसे लगाए हुए थे, 200 रुपये, आई थिंक इतने पैसे थे। अच्छा। तो 200 रुपये एंट्री पे पैसे थे, तो उस पर भी जो फुटफॉल था वो बहुत ज़्यादा था और बहुत अच्छा क्राउड आया हुआ था। लेकिन कभी नहीं देखा कि एक्सपो पे पैसे हों। हाँ, ऐसा नहीं होता। बट क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा आ रहा था और एक क्वालिटी लेकर आनी थी क्राउड के अंदर, कि क्वालिटी वाइज क्राउड आए। संडे का दिन भी था, तो ऐसा ना लगे कि वीकेंड है तो लोग सारे ही के सारे उठ के आ जाएंगे मौज मस्ती के अंदर। तो उसको फिल्टर करने के लिए 200 रुपये लगाए। वो अच्छा डिसीजन था, बुरा डिसीजन नहीं था, वो बहुत अच्छा डिसीजन था। अच्छा, आपने सनी भाई के साथ भी आपने काम किया, सनी अली के साथ भी आपने काम किया है, तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अच्छा, सनी भाई जो है ना माशाल्लाह वो मेरे टीचर भी हैं, मेंटोर भी हैं, और बहुत कुछ सीखा उनसे बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो कोई भी चीज़ें हों, अच्छी भी हों, बुरी भी हों। मेरे लिए तो बहुत सारे मैंने लेसन्स लिए, नॉट ओनली इन अमेज़ॉन बट ऑल्सो कि आप एक स्ट्रक्चर खड़ा करते हो, इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करते हो, फिर वो स्ट्रक्चर चलता है, फिर कैसे आपको लोग आप किससे अट्रैक्ट होते हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की टीमें अट्रैक्ट हुई, किस तरीके से खींचतानी होती है, किस तरह से सियासतें चलती हैं, किस तरह से लोग एक दूसरे को चीज़ें वो करते हैं। आपके सामने लोग निकल के सामने आए, आपके सामने कुछ अच्छे बन रहे हैं, आपके सामने कुछ हैं, दूसरों के सामने कुछ हैं। तो खाली अमेज़ॉन नहीं था, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। सही। और फिर अमेज़ॉन जो इंक्यूबेटर्स बने, फिर जिस तरीके से आपने उन चीज़ों को चलाया, हैंडल किया, और फिर जिस तरीके से बिज़नेस सेल होने पे चला गया कि सेल किया, और बहुत एक बड़ी जर्नी है और उसमें बेतहाशा लेसन है। मतलब मैं शायद एक छोटे से पॉडकास्ट में 2-3 घंटे के पॉडकास्ट में भी कवर ना कर सकूं, बट मेरे लिए तो बहुत सारी लर्निंग है इसके अंदर। बट ओवरऑल सनी भाई जो हैं वो उन्होंने कुछ चीज़ें हैं अच्छी, जिसमें बिज़नेस कैसे खड़ा किया जाता है, बिज़नेस में किस तरह से लोगों के पैसे बनाए जाते हैं, किस तरह से बिज़नेस में इकोसिस्टम के अंदर इकोसिस्टम्स बनाए जाते हैं कि लोग पैसे बना सकें। तो दिस इज़ रिमार्केबल। मतलब ऐसा नहीं होता कि आप अमेज़ॉन खुद एक बिज़नेस है, मतलब एक आप उसके अंदर बिज़नेस कर सकते हैं, उसके बाहर आप जाके एक इतना बड़ा बिज़नेस खड़ा कर लें और एक फेसबुक ग्रुप बना लें जिसमें 1 मिलियन फॉलोअर्स, ओवर 1 मिलियन फॉलोअर्स हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और जिन लोगों ने आपको कॉपी किया और सही तरीके से कॉपी किया, वो खुद एक बहुत बड़े बिजनेस लीडर्स बन गए। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस हवाले से। अरे तो असीम भाई, आप हिशाम सरवर, हाँ एक बड़ा नाम है, तो उनकी सक्सेस को किस तरह देखते हैं? अच्छा, हिशाम सरवर जो है ना असल में मशहूर होना शुरू है 2018 में।
जिस टाइम पे हम अमेज़ॉन कर रहे थे। अब ये बड़ी अच्छी लर्निंग है मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी कि हिशाम सरवर जो हैं वो मशहूर हुए अपनी उन वीडियोस के साथ जिसमें उन्होंने लोगों को फ्री में पेपॉल बनाना सिखाया। उस टाइम पे पेपॉल एज अ सर्विस सेल होती थी। फिर इन्होंने लोगों को फ्री में अपवर्क पे अकाउंट बनाना सिखाया। ये 2 सक्सेस मुझे उनकी ऐसी याद है कि अगर ये कोई भी करता तो वो हिशाम सरवर बनना शुरू हो जाता, लेकिन क्योंकि उस वक्त सब अपने बिजनेसेस में लगे हुए थे तो उस टाइम पे लोगों को ये ख्याल ही नहीं आया कि पेपॉल का अकाउंट आसानी से नहीं बनता। पेपॉल के लिए आप सर्विसेज बेचा करते थे, LLC बना के दे रहे हैं, LTD बना के दे रहे हैं, उसके बाद जाके आपको जो है ना वो पेपॉल का अकाउंट जो है ना मिलता था। और लोगों की पेपॉल अकाउंट बनाने की जो थी नीड थी और अपवर्क पे काम करने की, फ्रीलांसिंग में आने की नीड थी कि लोग ज़ीरो से पैसे बनाना चाहते थे। तो अपवर्क पे ऑब्वियसली अकाउंट ऐसे ही साइन अप हो जाता है, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 जो अकाउंट्स उन्होंने बनाना सिखाए और लोगों को इंगेज किया कि मैं आपको फ्री में पढ़ाऊँगा, तो मैंने ये देखा कि हम लोग क्योंकि अपने अपने बिजनेसेस में लगे हुए थे सारे के सारे, लेकिन एक बंदा जिसने फ्री ऑफ कॉस्ट एक लीड ली और उसने सिखाने का सोचा, वो उनकी सक्सेस का राज बना। ये जो कहते हैं ना इल्म बांटना, मुफ्त में इल्म बांटना, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैंने उनकी सक्सेस के राज को इस तरीके से देखता हूँ कि वहाँ से उनका एक जर्नी स्टार्ट हुई, एक बूम मिला वो फिर एक चीज़ हुई और फिर उन्होंने सारी चीज़ें, फिर आपके ऊपर एक लेबल लग जाता है कि भाई आप फ्री देते हो, वो भी चीज़ होती है। फिर आप कुछ बेचोगे तो आपको लोग जो है ना वो कहते हैं कि भाई डिवैल्यू करते हैं, या वो आपको जो है ना बोलना शुरू कर देते हैं कि भाई आपको क्या ज़रूरत पड़ गई पैसों की। तो फिर जो है ना उन्होंने फिर सारी चीज़ें फ्री 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 वो फ्री फ्री पर उसी हिसाब से जो है ना वो है। लेकिन अच्छी पर्सनालिटी है, मैं इस्लामाबाद में मिल चुका हूँ उनसे, एक इवेंट के अंदर, कनेक्टेड पाकिस्तान के अंदर मिल चुका हूँ माशाल्लाह। अच्छा तस्वीर, मुझे परफ्यूम का ब्रांड खोलना है या कोई सा भी ब्रांड खोलना, तो स्टार्ट किससे ले सकते हैं? अच्छा, ये बहुत सारे लोग ना सवाल करते हैं मुझसे ना कि आप किस तरीके से हम ये परफ्यूम का ब्रांड स्टार्ट कर सकते हैं, और क्योंकि बहुत सारी रील्स हमारी वायरल भी हुई हुई है इस हवाले से, तो लोग अक्सर बॉटल्स के बारे में ज़रूर पूछते हैं कि बॉटल्स आपकी जो है ना वो ये। तो बहरहाल ये मैं दिखाना चाहूँगा कि ये हमारी इस तरह की गिफ्ट पैकेजिंग है, ये हमने ब्रांड इसका ना बनाया हुआ है। तो और लुक भी अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो ये गिफ्ट पैकेजिंग है। अब थोड़ी सी चीज़ें समझनी है कि ब्रांड क्या होता है। सही। ब्रांड ये होता है कि जो परफ्यूम की बॉटल है ना, परफ्यूम जो है वो असल में उसकी बॉटल से बचाना जाता है वर्ल्ड वाइड। जो भी आप परफ्यूम उठाएंगे उसकी कोई ना कोई ख़ास बॉटल होती है, उससे वो बचाना जा रहा होता है। सही है। हमारे यहाँ क्या होता है कि इम्पोर्टर होते हैं, हमारे यहाँ कराची में 2-3 बड़े इम्पोर्टर हैं, वो इम्पोर्ट करते हैं, उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा माल दुकानों में दे देते हैं, और जब नेक्स्ट टाइम आप जाते हैं तो वो बॉटल नहीं मिलती, तो आपका ब्रांड नहीं बन पाता। लोगों ने क्या किया है कि लोग ये कहते हैं कि जनाब आप जो है ना वो 100 बोतल से और 1 लाख रुपए से स्टार्ट कर लें, ये कर लें, वो कर लें, उसमें ब्रांड नहीं बनता। उसमें सिर्फ आपका वाइट लेबल यानी कि आपका नाम लग जाता है, बोतल यही रहेगी, सब चीज़ें यही रहेंगी। फिर मार्केट में इस वक्त प्राइस वॉर चल रही है, वो प्राइस वॉर करके फिर वही हम उसी सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। ब्रांड तब बनता है जब आप बॉटल इंपोर्ट करें, इस किस्म की बॉटल इंपोर्ट कर लें कि वो आपकी बॉटल आप पहचानने में आ रही हो कि भाई ये इनकी बॉटल है। अगर पाकिस्तान में बड़े ब्रांड्स भी हैं तो उनकी बॉटल्स आराम से मार्केट में अवेलेबल है, तो वो ब्रांड तो नहीं रहा, इसलिए उनको कम प्राइस पे करके बेचना पड़ता है, बहुत कम प्राइस पे करके बेचना पड़ता है, तो वो ब्रांड नहीं वो बन सकता। हम जो मॉडल लोगों को दे रहे थे वो ये दे रहे थे, ब्रांड प्राइवेट लेवल बेचने से बेहतर है कि लोगों का ब्रांड बेच लें। जैसे हम फ्रेंचाइज दे रहे हैं अब, तो अब हम फ्रेंचाइज दे रहे हैं, तो फ्रेंचाइज में हम छोटे बड़े तमाम शहर मिलाएं तो 50 शहरों में, सही है, और तकरीबन 200, 300, 400, 500 आउटलेट तक खोल सकते हैं। तो आप बजाय इसके ब्रांड बनाने के एक आउटलेट खोल के बैठ जाएं तो आप महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए नेट प्रॉफिट से लेके 5 से 6 लाख रुपए नेट प्रॉफिट कमा सकते हैं, विच इज़ मच मोर फीजेबल दैन बिल्डिंग योर ओन ब्रांड। क्योंकि ओन ब्रांड बनाने में बहुत सारे हर्डल्स भी आते हैं।
फॉर एग्जांपल इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी है, तमाम चीज़ें, मार्केटिंग देखनी है, डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है, सब कुछ देखना है, तो बहुत हेफ्टी अमाउंट्स लग जाती हैं। उससे बेहतर है कि आप 2 फ्रेंचाइज, 3 फ्रेंचाइज, 4 फ्रेंचाइज भले अलग अलग लोगों की लेके बैठ जाएं, सही। और आप उससे ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं बनिस्बत इसके कि आप अपना ब्रांड लॉन्च करें। ये स्पेसिफिकली सिर्फ परफ्यूम के लिए मैं कह रहा हूँ, बाकियों का अलग अलग मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली मैं परफ्यूम के हवाले से कह रहा हूँ। एंड ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, ये टाइम भी लगता है इसको बनाने में। अच्छा तौसीफ भाई, प्रोडक्ट हंटिंग की बहुत बात की जाती है, तो प्रोडक्ट किस तरह बनाएं? मैं इसीलिए ये चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था कि ये देखें, ये एक प्रोडक्ट हमने डेवलप की है, ठीक है, सही है। अब ये क्या है, ये लिप बाम्स है, पूरी एक लिप बाम की कंपनी है, ठीक है। दूसरा ये है कि ये इसमें भी हमने 2 चीज़ें बनाई हैं। एक लिप बाम जो है वो आपकी जो है वो फ्लेवर वाइज है, सही है, ठीक है। दूसरी जो लिप बाम्स हैं वो आपके प्रॉब्लम वाइज है, मतलब लिप्स के पूरी की पूरी रिसर्च करके जितने प्रॉब्लम्स दुनिया में हो सकते हैं, सही है, 16 से 18 प्रॉब्लम्स हैं, उनको रेक्टिफाई करते हुए बनाई गई है, ठीक हो गया। अब हम ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन, ईबे, वॉलमार्ट सबके लिए दे रहे हैं, प्लस नून पे भी लिस्टेड है, सही है, पूरी मार्केट प्लेसेस जहाँ पे भी आप बेचना चाहते हैं बेचें, alibaba.com पे भी लगी हुई है, मतलब ये वो सारे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जाके लोग ख़रीदते हैं, ठीक हो गया। अब ये प्रोडक्ट कहाँ से बन रही है? पाकिस्तान से बन रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम लगा है लेकिन पाकिस्तान से बन रही है। तो अब पाकिस्तान में भी जो पुराने सेलर्स हैं या पुराने स्टूडेंट्स हैं वो इस लेवल पे आ गए हैं कि वो अमेज़ॉन की प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में भी डेवलप कर रहे हैं, प्लस वो चाइना से भी अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डेवलप करा रहे हैं, ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट अपने हिसाब से डेवलप करा लेते हैं, जो कि ईजी टास्क नहीं है, सही है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पहले चीज़ डेवलप कराते हो, उसकी सारी इनसाइड में घुसते हो, प्लस फिर आप उसको ट्रेडमार्क कराते हो, पेटेंट कराते हो, डिज़ाइन पेटेंट भी कराना पड़ता है, कभी पेटेंट कराना पड़ता है, बड़ी चीज़ है, ठीक है। बट वंस अगर ये बन गई हैं तो आप इसके टेरिटरी अकाउंट्स लोगों को दे सकते हो। लोग सिंपल इसके 200, 300 पैक्स, 500 पैक्स लें, अपनी मार्केट पे लगाएं और उसको सेल करें। और अगेन इसके लिए आपको एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म ज़रूर सीखना होगा जहाँ पे आप इसको मार्केट कर सकें। मार्केटिंग करना अब बनिस्बत ईजी है पहले, ठीक है। तो प्रोडक्ट डेवलप करना एक अलग चीज़ है और बनी बनाई डेवलप चीज़ को बेचना एक अलग चीज़ है, ये 2 अलग अलग काम है, सही, ठीक है। अच्छा तौसीफ भाई, एक बात मैंने नोट की है कि अमेज़ॉन की जो भी जितनी प्रोडक्ट होती हैं तो लोग छुपाते हैं, वो बताते नहीं है, लेकिन आप दिखा रहे हैं और आप तो पूरी लिस्ट बना के लेके आए और आपने मुझे दिखाई भी है, तो वो क्या सीन है? देखो ये ना पहले की चीज़ें थी, एक बार दिखाना, ये ना पहले की चीज़। अभी हमारा एक यूएसए का ब्रांड है, ठीक है, ये कैप्स का ब्रांड है, हमने एक इन्वेस्टर को डेवलप करके दिया और बहुत अच्छा माशाल्लाह चल रहा है। अब जब चीज़ें मैच्योर होती है ना, जब आपको चीज़ें समझ में आना शुरू होती हैं, तो आपको पता लगता है कि भाई दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और मैं कहाँ लगा पड़ा हूँ, ठीक है। सही। लोग इस बात को नहीं समझते कि आपकी प्रोडक्ट जब अमेज़ॉन पे आ गई तो फिर भी किसी ना किसी को तो दिख ही रही होती है ना, कोई उसको बायर की निगाह से देख रहा है, कोई उसको सेलर की निगाह से देख रहा है, ठीक है। सही है। फिर आप जब रैंकिंग पकड़ते हो, टॉप पे जाते हो, तो सबके सॉफ्टवेयर्स में आ जाती है, जो हम सारे सॉफ्टवेयर्स बैठ के चला रहे होते हैं, सबके सॉफ्टवेयर्स में आ जाती है, एज अ कंपेटिटर आ जाती है, तो प्रोडक्ट तो फिर भी दिख रही होती है। तो अगर हम किसी को दिखा दें, आपकी सेलिंग उस लेवल की होनी चाहिए, आपकी मार्केटिंग उस लेवल की होनी चाहिए कि कोई कंपेटिटर अगर आप किसी को दिखा भी दो तो वो उसको वो ना कर सके। मैं क्यों कंपेटिटर्स की नज़र से प्रोडक्ट को ना बताऊं, मैं क्यों उसको अपने पार्टनर की हैसियत से ना दिखाऊं। अगर मैंने आपको आज ये दिखाई है प्रोडक्ट, तो आप इसको जहन में रखोगे कि तौसीफ भाई के पास ये प्रोडक्ट थी, कल को आप अमेज़ॉन में भी देख लोगे तो तौसीफ भाई आपकी ये प्रोडक्ट थी, आप जो है ना मुझे पार्टनरशिप दे सकते हैं, मैं तो यार करीब का बंदा हूँ, मैं तो आपसे मिल भी चुका हूँ, आप मुझे अमेज़ॉन दुबई के लिए दे दें, आप मुझे अमेज़ॉन KSA के लिए दे दें, ठीक है ना। तो अब चीज़ें चेंज हो गई हैं चीज़ें, अब चीज़ें वो नहीं रही, ठीक है ना। छुपाने हम प्रोडक्ट दे रहे हैं, प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं। देखें प्रोडक्ट बहुत सारी हैं, आप सारी प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं कर सकते, आप सारी की सारी प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर सकते, आप सारी की सारी प्रोडक्ट को डेवलप करा के सेल नहीं कर सकते, सही है, ठीक है ना। आप
होलसेल के मॉडल में नहीं है, आप प्राइवेट लेवल के मॉडल में हैं। प्राइवेट लेवल। हम प्राइवेट लेवल कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ों में प्राइवेट लेवल कर रहे होते हैं। सही है। हम लोगों को, इन्वेस्टर्स को भी करके दे रहे होते हैं, अपने लिए भी कर रहे होते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि हमने इन्वेस्टर्स को ब्रांड अपना ही लॉन्च किया है, सही है। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स की है। उसके पीछे भी एक मॉडल है। अब वो कभी डिटेल में बात करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा वो क्या मॉडल है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम और ज़्यादा हो सकती है, इन्वेस्टमेंट डूब सकती है। ब्रांड चलाना तो हमारी जिम्मेदारी है ना। तो हमने वो, अगर वो जिम्मेदारी ली है, अगर आप क्विट भी करते हो तो अगले दिन कोई और इन्वेस्टर आके उसको ज्वाइन कर सकता है। आप तो बिजनेस से निकल जाओगे, सही है। हम बिजनेस से नहीं निकलेंगे। ठीक है ना। सही। तो छुपाने का कॉन्सेप्ट था, नो डाउट। अभी भी ज़रूरी नहीं है कि अगर मुझे पता है कि मेरे सामने कोई तगड़ा बंदा बैठा हुआ है तो मैं बिला वजह नहीं दिखाऊंगा, अनलेस एंड अनटिल का मेरे पास पूरी वर्किंग ना हो, कि मैं लॉन्च कर दूं, ये कर दूं, तो वो तो अल्टीमेटली देख ही लेगा। लेकिन इसमें एक सवाल हो सकता है कि ये छुपाना सही है। देखें, किसी हद तक सही है, बहुत हद तक नहीं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक अमेजोन के सर्कल में बैठा हूँ, सारे मेरे दोस्त यार हैं, और मुझे सबकी हैसियत का भी पता है, कौन लॉन्च कर सकता है, कौन लॉन्च नहीं कर सकता। मुझे अपना भी पता है। मैंने अगर कोई प्रोडक्ट बनवानी है तो मैंने 10,000 बनवानी होंगी। ये 36,000 कैप्स बनी है, 36,000 कौन बनवा सकता है? 36,000 वन गो में बनी है पहली, उसके अंदर जब ये बन जाएंगी, लॉन्च हो जाएंगी, उसके बाद फिर इसका जो सेकंड राउंड है या थर्ड राउंड है वो इससे भी बड़ा होगा। तो कौन बंदा है, मुझे पता है कोई बंदा 300-500 भी खरीद ले तो बहुत बड़ी बात है। और फिर हमारे पास इसका बिजनेस मॉडल है, हम लोगों को पार्टनर्स बना रहे हैं। हम लोगों को ये नहीं कह रहे कि आप सोलली लॉन्च करें, लॉन्च तो हमने कर दी, इन्वेस्टमेंट तो हमने लगा दी। आप क्या करें, आप टेरिटरी अकाउंट्स ले लें। सही है। फॉर एग्जांपल 22 ममालिक में इसकी अपॉर्चुनिटी निकलती है। आप 22 ममालिक के अंदर भी लेंगे तो एक एक सेलर कंज्यूम हो सकता है। हम 5-5, 6-6 सेलर्स तक को अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो 22 ममालिक इंटू 22 में से 2-3 ममालिक निकाल दें, क्योंकि वो मार्केट्स या तो छोटी हैं या ख़ास तौर पे वो ऐसी मार्केट्स हैं जिनकी डॉलर पैरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हम उन मार्केट्स को निकाल दें। तो मुश्किल से अगर 18 मार्केट्स भी ले लें या 15 मार्केट्स भी ले लें, तो 5 से 6 बंदों को अगर हम देते हैं तो 60 सेलर्स, 60 पार्टनर्स हमारे एक लॉन्च पे बन सकते हैं। सही। ठीक है, 60 पार्टनर्स हमारे एक लॉन्च पे बन सकते हैं। तो क्या ज़रूरत है कि बंदा प्रोडक्ट छुपाए या वो करे। और जितनी देर में, हर प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है। प्रोडक्ट चलेगी, प्रोडक्ट काम करेगी, एक वक्त के बाद प्रोडक्ट के अंदर जो है ना प्रॉफिट्स डाइल्यूट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे। इतनी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। प्लस हमारे पास जो प्रोडक्ट हंटिंग की टीम है उसने ऑलरेडी इतनी प्रोडक्ट्स निकाल के रखी हुई हैं जो बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं कि हम उन्हीं को लॉन्च नहीं कर पा रहे। तो हम ना दिखा के क्या करेंगे? ये भी भाई हम नहीं कर रहे तो आप कर लो, क्योंकि एक वक्त के बाद तो वो भी ऑब्सलीट हो जाएंगी। जैसे अगर हमने 300, 350, 400 प्रोडक्ट्स निकाल के रखी हुई हैं जो कि बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, जिनका आप अगर किसी भी टूल से देखोगे तो अपॉर्चुनिटी स्कोर्स वाइज देखो या डेटा वाइज देखो या गैप वाइज देखो तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। तो हमने इतनी प्रोडक्ट्स का क्या अचार डालना है? कोई और लॉन्च कर ले भाई, कोई मसला नहीं है। ऐसा ही है। तो ये चीज़ है। जो बंदा रील बनाता है, सोलो कंटेंट, जैसे मैं शुरू से रील बना रहा हूँ, तो अब मैं रील ही बनाऊंगा, क्योंकि पॉडकास्ट में अगर आ जाऊंगा तो अब, क्योंकि पॉडकास्ट हर कोई पॉडकास्ट ही कर रहा है। अब जितने पॉडकास्ट है ना वो रील की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि रील का एक बूम है। हाँ, क्योंकि पॉडकास्ट 2 घंटे की, 3 घंटे की कोई नहीं सुनता। नहीं सुनता, बिल्कुल सही बात। अब वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की तरफ आ रहा है। तो मेरा शुरू से ये कि मैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, रील फॉर्म, या फिर अगर यूट्यूब पे आऊँ तो डॉक्यूमेंट्रीज की तरफ। ठीक है। अच्छा देखो, तंदूर लगाने वाला ना कभी भी नहीं सोचता कि सबने तंदूर लगाया, अब सभी तंदूर लगा रहे हैं। दूध खोलने वाला कभी नहीं सोचता यार हर दुकान में दूध की दुकान है, ये कारोबार नहीं चलेगा। सही है। ठीक है ना। तो हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि आपके पास क्या चीज़ है। सही है। और क्या बेहतर है। आप पॉडकास्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप खुद ये समझ रहे हो कि मैं पॉडकास्ट एज अ पॉडकास्टर नहीं बैठ सकता। ठीक है, तो वो मुझे समझ में आ गया, इसलिए मैंने पहले ही रूल आउट कर दिया कि यार हो सकता है आप बोलो 3 साल बाद कर लूँ, अभी नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं होगा मुझसे। ठीक है, एक मिनट, कॉल भी आ गई किसी की।
आप जब मिलते हो किसी से भी, फॉर एग्जांपल मुझसे भी मिले हुए हो, तो हम ये ग्राउंड्स बनाते हैं कि तौसीफ भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे पैसे बना सकता हूँ, आपके पास एक स्किल है, सही है, ठीक है, हम वो स्किल ढूंढ रहे थे अपने लिए, ठीक है। अब हम उसको अगर प्रोडक्ट में करना चाहें फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैं अगर अपनी बाहर की वीडियोस आपको दे दूं कि जी मेरी सिंगापुर की वीडियोस हैं वो आप एडिट कर लो, तो आप बोलोगे यार ये तो मैं अपनी कर रहा था, तो मेरा थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम तो चल रहा था, अब मैं तौसीफ भाई की कर रहा हूँ, तो मुझे क्या फ़ायदा है। और लेट से वो 15-20 हज़ार रुपये दे भी दें, 20 हज़ार रुपये दे, तो मेरा क्या हिसाब किताब होना है, मैं कुछ और काम कर लूँ, ठीक है। आप उसको कन्वर्ट करते हो प्रोडक्ट के अंदर, क्या तौसीफ भाई प्रोडक्ट में क्या कर सकते हैं, यही हम कंटेंट क्रिएटर्स को बता रहे होते हैं, जो अगला एक बिजनेस मॉडल है। फॉर एग्जांपल अब हमारी जैसे एक कहानी चल पड़ी है कि जी लड़कियां हैं वायरल हो रही हैं, ये हो रहा है, वो लड़कियां हैं उन्होंने कोई एक वायरल बना दी जी, बीमार होने वाला बीमार है भी, क्या खाती हो, ये खाती हैं, वो दबदबा चब्बा वो कर आगे वो वायरल हो गई। सही है भाई, ठीक है, आप किसी फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जैसे शॉपिफाई के अंदर एफिलिएट प्लेटफॉर्म्स लग जाते हैं। एफिलिएट प्लेटफॉर्म्स इन हो जाए, इन करने के बाद आप क्या करोगे कि फॉर एग्जांपल हमारी कोई प्रोडक्ट है, आप उसको प्रमोट करते हो, आप जितना प्रमोट करते हो उसके अगेंस्ट जितनी भी सेल आती है तो आपको उसका कमीशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल वो हमारी वेबसाइट से ही आके लेके जा रहा है, लेकिन वो पूरा ट्रैकेबल है, आपका एक एक व्यू ट्रैकेबल है, आपने कहीं पे डाला, आपने अपने इंस्टाग्राम पे डाल के रखा हुआ है, आप उसके ऊपर वीडियोस बनाते हो, आपकी वजह से जो भी सेल आती है हमारे पास वो ट्रैकेबल है। एक तरीका ये ऑनलाइन का तरीका हो गया। सही है। दूसरा तरीका ये हो गया कि आप सेल्स पकड़ रहे हो अपने स्किल से, ठीक है, और स्किल से पकड़ के जो भी सेल आ रही है वो आपके थ्रू जा रही है, या हमें पता लग रहा है कि डिस्काउंट कूपन हमने अब्दुल्ला को ही दिया हुआ है, डिस्काउंट, ठीक है, जैसे आपने बोला अब्दुल्ला 10%, तो अब आपको उस अकाउंट से अब्दुल्ला 10% जो भी डालेगा तो पता लग जाएगा कि भाई अब्दुल्ला की तरफ से सेल आई है, ठीक, तो वो कमीशन के चेक्स बन के आपको मिल रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या तरीका हो गया, आपका यही इंस्टाग्राम जो है वो कन्वर्ट हो गया बिजनेस मशीन के अंदर। अब आपका थोड़ा सा चल के आपने बोला तौसीफ भाई ये दे दो, अब आपने एक स्टोरी बना ली, आपने एक स्टोरी बना ली कि भाई ये है, और उस स्टोरी को आप ओन कर रहे हैं और उसको आप लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब कितने सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, टिकटॉक पे हैं, स्नैपचैट पे हैं, लाइव जा रहे, फेसबुक ग्रुप्स पे हैं, फेसबुक मार्केट प्लेसेस पे हैं, अब इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए, इससे भी कहीं ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं। सही है, सब पे हर कोई फॉलोइंग कुछ ना कुछ फॉलोइंग लेके बैठा हुआ है, सही है, बट उनकी कनेक्टिविटी ब्रांड्स के साथ नहीं है, उनकी कनेक्टिविटी हम जैसे एजेंसी ओनर्स के साथ नहीं है, ऐसा ही है, ठीक है। अगर हम इनको रीच आउट भी करते हैं, जिनको हम इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, वो ठक्कर से आपके पैसा मांग लेते हैं, और वो पैसा कमोबेश बहुत कम होता है अक्सर, लेकिन वो एक रील का होता है। हमारे पास ऐसे भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो कि 5,000 में ही मान जाते हैं, 10,000 में ही मान जाते हैं, लेकिन उससे रीच तो आती है, कभी कभार सेल्स नहीं आती, क्योंकि आप सिंगल रील की बात कर रहे हो। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारी इन्फ्लुएंसर लड़कियां हैं, वो गिव अवेज के अंदर ही खुश होती हैं, कहती हैं भाई बस ये जो आप प्रोडक्ट भेज रहे हो ये हमें दे देना, बस हम रील बना देंगे, ऐसा ही है, ठीक है। बट उससे कोई रीच तो आती है, लेकिन उससे कोई सेल नहीं आती, क्योंकि आप अलग अलग तरीकों से प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर रहे हो। किसी ने कुछ छोटी मोटी चीज़ बना के डाल दी, किसी ने स्टोरी बना के डाल दी, किसी ने कुछ डाल दिया, उससे ब्रांड को सेल नहीं मिलती, उससे रीच मिल जाती है, अवेयरनेस थोड़ी बहुत मिल जाती है। अच्छा, हाँ, अगर आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग स्टार्ट कर दो ना, और आपको थोड़े बहुत लोग जानते हैं, लेट से 1000 लोग भी जानते हैं, बट 1000 लोग अगर आप देखोगे 3 से 4 दफ़ा आपने कंटेंट बनाया तो 1000 में से 10 लोग ले लेंगे, लेकिन कंटेंट रिपीटेडली है तो वो लोग ले लेंगे। ई कॉमर्स में ये पढ़ाया जाता है, हम पढ़ाते हैं कि कम से कम 6 दफ़ा आपकी प्रोडक्ट दिख जाए ना अगर, तो अगले का दिमाग बन जाता है। क्या आपके तवस्सुस से हमारी प्रोडक्ट 6 दफ़ा दिख रही है कि नहीं दिख रही, इसका मतलब आपने 6 पीस ऑफ कंटेंट बनाने ही बनाने, कम से कम। अगर आप 6 पीस ऑफ कंटेंट बनाते हैं तो लोगों का ये ट्रस्ट बिल्डअप होगा कि यार मैं अब्दुल्ला से ये चीज़ ले लेता हूँ, और ले लेता हूँ तो अगेन फिर कमीशन बन गया आपका, सेल्स वाला काम हो जाता है, सेल्स वाला काम हो जाता है।
लेकिन जैसे जैसे आपकी चीज़ अच्छा, फिर आप क्या कर सकते हैं, वो जो सेल्स कमीशन आ रहा है, या आपको शुरू में इन्वेस्ट भी करना चाहिए कि आप अपना कोई एक चैनल उस लेवल पे ले जाएं आपके आपके 50,000 फॉलोअर्स हो जाए, 1 लाख फॉलोअर्स हो जाए, ऐसे ही बिल्कुल ठीक है। आप उसकी नीश टारगेटिंग कर लें, नीश और ऑडियंस कर लें। उसके बाद फिर आप बोलें ब्रांड से कि भाई मेरे पास जो है ना 50,000 हो गए, आप मुझे बराए मेहरबानी सिर्फ अपने ब्रांड का एक्सेस दे दें, सही, और मुझे मेरा एक कूपन जनरेट कर दें। बस आपने ब्रांड से ही मांगना है, क्योंकि हो सकता है बहुत दफ़ा ब्रांड भी आपको लिफ्ट ना कराए। ब्रांड बोले कि ठीक है यार, वो हमारा अपना एक सिस्टम है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वो देख लेगा। आप उसको बोले यार मेरा ना एक कूपन जनरेट कर दें, जब सेल आएगी तो आप दे देना। अगर अब आप, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि यार तो भाई सेल आ भी जाए और वो बताया नहीं है, नहीं है तो छोड़ देना, 1 महीने के बाद नहीं प्रमोट करना, चैनल तो आप ही का है ना, चैनल तो आप ही का है ना। सही, आप बोल देना यार बस, फिर भी व्यूज़ तो मिले, लोग तो ये समझेंगे कि ब्रांड ने देखो इनको ये दिया हुआ था, एंडोर्समेंट हुई होगी, ये हुआ, कुछ नाम बन गया, नाम बन गया आपका, फ़ायदा तो फिर भी है, नुकसान तो फिर भी नहीं है। तो लोगों को यही एजुकेट करते हैं, लोगों को यही पढ़ाते हैं कि करो, काम करो, कंसिस्टेंसी के साथ काम करो, काम को रोको नहीं, काम करते रहो करते रहो करते रहो। चीज़ें बाय प्रोडक्ट है, पैसा बाय प्रोडक्ट है, चीज़ें बाय प्रोडक्ट है, वो आ जाती है, काम को नहीं रोको। सही, बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं, बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं कि शुरू में ही, स्टार्ट होने से पहले ही कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं और बात को ख़त्म कर देते हैं, पैसों के इशूज़ को लेके मुंह कर देते हैं, हम इतने पैसे लेंगे, उतने पैसे लेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। तो पैसे जब आप मांग लेते हो ना, तो जो चीज़ तख्लीक हो रही होती है ना, उसकी डायमेंशन चेंज होती है। मतलब फॉर एग्जांपल, हम एक कोलैबोरेशन में काम कर रहे थे, तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने का पाबंद हूँ, मेरा दिल चाहेगा कि यार अब्दुल्ला हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये करेंगे। जब आपने मुझसे रील के पैसे मांग लिए ना कि 5,000 रुपये दे दो, तो अब मैं आपको बताने का कुछ पाबंद नहीं हूँ। मैंने आपको 5,000 रुपये दिए, आपने रील बना दी, मैंने देखा फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, अगर मुझे नहीं हुआ मैं बोलूँगा ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। प्लस एक चीज़ मैं और शेयर करता हूँ, ऐसा भी हुआ है कि हमने बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को पैकेजेस भिजवाए हैं इन्फ्लुएंसर के। सही है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों के सिस्टम नहीं है। इनके ज़्यादातर मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, करीब करीब के लोग होते हैं, वो बोलते हैं यार ये इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, इतने पैसे लेती हैं, इतने पैसे लेती हैं, इतने पैसे लेती हैं, देखो ये जो है ना, इनको ज़रा अच्छा सा पार्सल बना के भेजो, ये इनके काम का होगा, ये होगा। लोग आ जाते हैं, जाहिर सी बात है, हम लोगों ने भी काम किया, हमें अंदाज़ा है कि यार ठीक है यार, इतनी बड़ी एक्ट्रेस, इतने पैसे तो नहीं दे सकते, छोटे छोटे ई-कॉमर्स ब्रांड्स हैं, चलो यार एक अच्छा खासा एक स्किन केयर का ब्रांड का या परफ्यूम के ब्रांड का एक पूरा पैकेज बना के, जो कि वर्थ हुआ तकरीबन 28 से 30 हज़ार रुपये की प्रोडक्ट्स, वो बना के भेज दिया। पता चला जी पूरा पार्सल ही गड़प कर गया, कुछ भी बना के नहीं दिया अगेंस्ट में। अच्छा, हाँ, बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, हाँ बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं भाई, और उनकी कभी हम पॉडकास्ट देख लें या उनकी रील देख लें तो गुस्सा चढ़ जाता है कि यार देखो क्या लोग हैं, वो भाषण, बड़े बड़े भाषण दे रही होंगी, लेकिन ऐसा भी होता है। और बाकायदा कमेंट्स आते हैं कि यार उन्होंने ये क्या क्या रिजेक्ट कर दिया। अरे रिजेक्ट कर दिया तो वापसी तो दो, बंदा भेज रहे हैं अपना, वापसी दे दो यार, टूटा फूटा पार्सल ही वापस कर दो, अगले के तो पैसे लगे हुए हैं। तो ये भी सिस्टम्स हैं भाई, फर्स्ट टाइम सुना है, ये भी सिस्टम्स हैं। देखो जो बंदा काम कर रहा है ना, वो आपको एक्सपीरियंसेस बताएगा कि यार ये सब हो जाता है, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस, इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग। ये जो एक इंसिडेंट हमारे साथ है, 2-3 है वैसे तो, लेकिन ये जो एक इंसिडेंट है, ये मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए बहुत है। मैं जब स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, वो कहते हैं तौसीफ भाई वो इन्फ्लुएंसर से बात हो रही है, उनको हम पैकेज देंगे, ये होगा तो सेल ही सेल आएगी, तो मैं उनको ये स्टोरी ज़रूर सुनाता हूँ कि बेटा ये देख लेना, बस ये जहन में रखना, हम जैसी दीवानगी मत दिखा देना कि किसी को 30,000 का या 48,000 रुपये का पूरा एक पैकेज के, यार बंदी कुछ भी अगर बोल देगी तो उसके पास कोई भी सारी प्रोडक्ट्स होंगे यार, वो उठाए और बोल दे बस। तो ये दीवानगी मत दिखा देना बस, कम से कम। तो ये हमारे स्टूडेंट्स के पढ़ाने के लिए 30,000 किससे खर्च हुए हमारे, आपको तो फ्री में मिल रहा है ना। सही, बस ये जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, सही है, उसमें सेल्स आती है नहीं आती, या आती है, बहुत आती है, अच्छा हेफ्टी आती है। जैसे मैं एक क्रिएटर, हमें जब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने हमारे ब्रांड्स को किया है, ठीक है, बट इसकी भी एक साइंस है।
इन्फ्लुएंसर को अल्लाह ने बड़ी पावर दी है, नो डाउट, ऐसा ही। बहुत पावर दी है, बट उस पावर को झेलने के लिए आप रेडी भी हो। कहने का मकसद ये है कि आपके पास एकदम सेल आएगी, वो सेल रेडी होनी चाहिए आपके पास। बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है, हमारे से गलती भी ये भी हुई है कि हमारे पास प्रोडक्ट रेडी नहीं थी और हमने वो एक्सीडेंटली एक इवेंट के अंदर वो इन्फ्लुएंसर ने इन्फ्लुएंस कर दी, अपने पेज पे डाल दी इवन, और वो रातों रात हमें बहुत कॉल्स आई, मतलब इतनी कॉल्स आई, डलते ही इतनी कॉल्स आई थी। 2 ढाई 3 दिन हम अपने घर वालों से अलग होकर अलग कमरे में बैठे थे, सिर्फ कॉल अटेंड कर रहे थे। पूरी दुनिया से कॉलें आई हैं। अच्छा, क्रिएटर कौन था? अब मैं नाम ले लूँगा तो कुछ मसला भी हो सकता है, क्योंकि वो माशाल्लाह करता है, बंदा वैसे भी करता है, ठीक है ना। हाँ, तो अल्लाह ने उनको पावर दी है, नो डाउट, बट वो पावर जो है ना, वो हमने जो महसूस की है वो मिलियंस में पावर महसूस की है। हमने जिन क्रिएटर्स को दिए हैं उनके मिलियंस में व्यूज़ हैं, 600K हैं, 700K हैं, 1.4 मिलियन व्यूज़ हैं। हमने इनको प्रोडक्ट्स दिए हैं और इनसे फिर आप सेल जब आती है तो आप उसके लिए रेडी भी रहो। ठीक है ना। आपकी वेबसाइट शॉपिफाई पे हो, वर्डप्रेस पे ना हो, करके क्रैश हो जाएगी। आपके सेल्स के मामला रेडी हो, आपका जो है ना वो दिन वीकेंड ना आया हुआ हो, आपका स्टाफ पहुंच जाए प्रिंट विंट निकालने के लिए, बाकी सारे मामलात के लिए आपके कार्टन, आपके चीज़ें सब रेडी हो। ठीक है, ये इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये, और भी आपके ये सारा के सारी सेल जितनी भी आए वो विद इन 24 आवर्स डिस्पैच भी हो जाए, विद इन 24 आवर्स। जब तक वो लगती जा रही है 24 आवर्स में चली जाए, लोगों को पहुंचना शुरू हो जाए, क्योंकि लोगों ने बहुत उजलत में आके ऑर्डर किया हुआ था कि यार उसने बोल दिया, चलो मंगा के देख लेते हैं। सही। इसका रिटर्न रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। आराम से 30% रिटर्न रेट, आराम से रिटर्न रेट इसका 30% है। तो आपने वो भी सोच के बोलना है कि सोचना है इसके बारे में। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें, बहरहाल इन्फ्लुएंसिंग पावर है, नो डाउट,